हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं पीपल का वृक्ष। दोस्तों, पीपल का वृक्ष पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और पीपल के वृक्ष का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा योगदान भी है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं देव वृक्षों में स्वयं पीपल हूँ। दोस्तों, आपके यहाँ या आपकी जानकारी में कहीं भी पीपल का पेड़ लगा हो, दोस्तों कोशिश करें कि पीपल के पेड़ को काटें नहीं, पीपल के पेड़ को नष्ट ना करें। पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला होता है और इसमें दैवी शक्तियाँ भी निवास करती हैं। इसलिए पीपल के पेड़ को खिलवाड़ ना समझें, इसकी पूजा करें और इसकी सुरक्षा करें। यदि कोई व्यक्ति इसका विनाश भी करता है, उसको यदि जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि इसको विनाश नहीं करना चाहिए, इसके पेड़ और डाली को नहीं काटना चाहिए, तो दोस्तों आप उस व्यक्ति को रोकें और भरसक प्रयास करें और अगर नहीं मानता है तो उसकी शिकायत करें। दोस्तों, हमारे प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए और प्रकृति के वातावरण को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए, 24 घंटा ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए पीपल के पेड़ों की सुरक्षा करना हमारा प्रमुख दायित्व है, प्रमुख कर्तव्य है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है और यह पीपल का पेड़ हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यह शुद्ध है और अति शुद्ध है। इसलिए दोस्तों, इस वृक्ष में, इस पेड़ में, इस महावृक्ष में देवी देवताओं का निवास होता है। जहाँ कहीं भी अगर ये पेड़ आपको लगा हुआ मिल जाए तो कोशिश करें कि उस पेड़ के नीचे किसी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना कर दें और उस जगह पर एक चबूतरा बना दें और उस जगह पर साफ स्वच्छ रखें। वहाँ पर फूल माला वगैरह चढ़ाएं और वहाँ पर और भी देवी देवताओं के फ़ोटो रख करके वहाँ पर शक्तिशाली बनाएं, ताकि जो और छोटे लोग देखें, छोटी पीढ़ियाँ देखें तो उनको ये पता तो चले कि ये यहाँ शक्तिशाली चीज़ है, ये यहाँ धार्मिक चीज़ है और यहाँ पर जो है हम लोगों को कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और यहाँ पर हमेशा साफ स्वच्छ बनाए रखना चाहिए और हमेशा जो है पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर सभी देवी देवता आकर के निवास करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जब देवी देवता फुर्सत होते हैं और जब उन्हें अपना कहीं बैठना होता है, कोई दरबार लगाना होता है, कोई मीटिंग करना होता है, तो दोस्तों वो हर जगह पर नहीं बैठते हैं। वो अपनी एक जगह चुनते हैं जहाँ पर साफ स्वच्छ हो और ऑक्सीजन युक्त हो और वहाँ पर गंदगी ना हो, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था ना हो कि वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ ना हो, वहाँ पर जो है सकारात्मक शक्तियाँ हों। तो ऐसी जगह पर वो लोग आते हैं और उस जगह पर अपना मीटिंग करते हैं, उस जगह पे अपनी बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग अपनी इन आँखों से इन महाशक्तियों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इन महाशक्तियों को देखने के लिए हमारी आँखों में दिव्य दृष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दिव्य दृष्टि आप जानते हों या ना जानते हों, दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि वो दृष्टि होती है कि अगर दिव्य दृष्टि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से देवी देवताओं के साक्षात दर्शन कर सकता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था और पहले ही दिन जब कुरुक्षेत्र में दोनों पार्टियां, कौरव और पांडव की पार्टियां आमने सामने खड़ी हो गई थीं, तब जो है अपने सामने दूसरी पार्टी को देख करके, अपने सगे भाई भतीजे चाचा वगैरह को देख करके, परिवार के बंधुओं को देख करके अर्जुन को मोह आ गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में, रणभूमि में मोह आ गया। उन्होंने जो है इतना सब होते हुए भी इतनी बेइज्जती हुई उनकी, द्रौपदी की, उनके भाइयों की, युधिष्ठिर की, तब भी जो है और इसी बात को लेकर के युद्ध ठाना गया। युद्ध की तैयारियां की गई, इतनी बड़ी तपस्या की गई, घोर तपस्या की गई। घोर तपस्या करके अर्जुन ने स्वयं जो है महाशक्तियाँ हासिल की। श्री कृष्ण के आदेश से उन्होंने स्वयं महाशक्तियाँ हासिल की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। फिर जो है वो सशरीर स्वर्ग लोक गए, इंद्र के यहाँ गए, इंद्रासन में जा कर के वहाँ उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की और उर्वशी से वहाँ मुलाकात हुई, वहाँ अज्ञातवास में रहे और तमाम जो है उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की भगवान कृष्ण के आदेश पर। क्योंकि जब युद्ध करने का समय आया तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से युद्ध के लिए कहा कि अब जो है कौरवों से युद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटा और उन्होंने कहा कि आप जो है दिव्य वो लाइए,
शक्तियाँ लाइए, जिनको कहा जाता है कि दिव्य शक्तियाँ लाइए। तो दिव्यास्त्र की तलाश कीजिए, दिव्यास्त्र लेकर के आइए तपस्या करके। तो दोस्तों, मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो महान जगह होती है पीपल के पेड़ के पास, और जहाँ ये पीपल लगे होते हैं, तो आप जो है उनकी सुरक्षा कीजिए। ये हमारे जीवन में और पशुओं के भी जीवन में, जो पशु और मनुष्य एक दूसरे का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि कई बार होता है कि पशु हमारे द्वारा ही उनकी सुरक्षा होती है, हम लोग ही उनके खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं, तभी वो सुरक्षित रह पाते हैं। और पशुओं से हम कैसे निर्भर हैं कि पशुओं का हम गाय भैंस बकरी वगैरह का दूध जो हम खाते हैं, उनके जो गोबर से कंडे बनते हैं, उनसे हम अपना खाना बनाते हैं। आप सभी जानते होंगे कंडे से पहले के समय में खाना बनता था, और आज के समय में तो हर जगह हर घर में गैस हो गई है, तो लोग कंडों को भूलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों, जो गाय और भैंस का जो गोबर होता है, जो भी हमारे चार पैर वाले जीवों का जो गोबर होता है दोस्तों, इसी गोबर से हमारे खेतों में जब खाद बनती है, तो दोस्तों इसी खाद से ही हमारे खेतों में अन्नोपार्जन होता है, और वहाँ पर अनाज की उत्पत्ति होती है, और भारी मात्रा में, अच्छी मात्रा में, और हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त गेहूँ, बाजरा, धान और तमाम जो है खाद्य पदार्थ, वहाँ पर सब्जी वगैरह भी पैदा होते हैं, जो अच्छी प्रकार से पैदावार देते हैं और अच्छी फसलें भी होती हैं। जब से दोस्तों गोबर की खाद को लोग भूलते जा रहे हैं, रासायनिक खाद में आते जा रहे हैं, तब से पैदावार भी कम हो गई है। और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे राशन हैं, जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारे गेहूँ चावल दाल है, और जो अरहर वगैरह है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, वो सब खाद्य पदार्थ केमिकल युक्त होते जा रहे हैं।